हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवधूत भाई पूर्णिमा चैनल। तो दोस्तों, हम लोग हिंदी यूपी टेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। निर्देश दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। दीपावली का अर्थ है दीपों की अवली, अर्थात जिस अवसर पर दीपों की पंक्तियाँ सजाई जाती हैं उसे दीपावली कहते हैं। दीपावली का उत्सव कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस अवसर पर घरों की सफाई की जाती है। धनतेरस से दीपावली का उत्सव आरंभ हो जाता है। धनतेरस को लोग अपने टूटे फूटे बर्तनों की दुकान में ले जाते हैं और उसे बदलकर नए बर्तन घर ले आते हैं। दीपावली में नगरों की रौनक कुछ और हो जाती है। सड़कों के किनारे मिट्टी के रंग बिरंगे के खिलौने तथा दीपकों की दुकानें सजाई जाती है। शाम होते ही सजावट की चीज़ें, खिलौने, दीपक, मिठाइयाँ आदि घर से घर भर जाते हैं। रात में अपने मकान को दीपों में सजाकर लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। लक्ष्मी पूजा के बाद मिठाइयाँ बाँटी तथा खाई जाती हैं। आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है। यह पर्व हर वर्ग के लिए धूमधाम से मनाने वाला पर्व है। इसके लिए अनेक कथाएं प्रचलित है। कथा चाहे कोई भी हो, यह पर्व अन्याय पर न्याय तथा अंधकार पर प्रकाश का विजय पताका है। तो ये अपना गद्यांश दे दिया है। इसमें 5 क्वेश्चन बनाता है हर पेपर में। तो इस पहला क्वेश्चन है, दीपावली का अर्थ है दीपों की अवली, दीपों को ऊपर नीचे रखना, दीपों को बांटना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दीपावली का अर्थ है दीपों की अवली, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है। ऑप्शन ए कार्तिक मास की पूर्णिमा को, ऑप्शन बी कार्तिक मास की अमावस्या को, ऑप्शन सी बैसाख की अमावस्या को, या ऑप्शन डी साल के अंतिम अमावस्या को। तो दूसरा का कार्तिक मास की अमावस्या को, ये वाला सही हो जाएगा। दीपावली में किसकी पूजा होती है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन ए गणेश शंकर, ऑप्शन बी लक्ष्मी विष्णु, ऑप्शन सी लक्ष्मी गणेश, या ऑप्शन डी लक्ष्मी शंकर। तो दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन है, दीपावली का पर्व है। ऑप्शन ए अन्याय पर न्याय का विजय, न्याय पर अन्याय का विजय, न्याय का विजय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए वाला सही हो जाएगा, अन्याय पर न्याय का विजय। अगला क्वेश्चन है, दीपावली किस लिए मनाते हैं। ऑप्शन ए अंधकार पर प्रकाश की विजय के लिए, ऑप्शन बी प्रकाश पर अंधकार की विजय के लिए, या ऑप्शन सी अंधकार भगाने के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 5वां का ए अंधकार पर प्रकाश की विजय के लिए। ये 5 क्वेश्चन तो गद्यांश पर दिया हुआ था। अब आगे अपने सिलेबस से दिया हुआ, खड़ी बोली का सर्वप्रथम कवि कौन माना जाता है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो खड़ी बोली का सर्वप्रथम कवि जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, ये वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कालांकित सर्वनाम का भेद बताइए। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार बताइए। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग वा पाए बौराय। इसमें अलंकार पूछा है। तो इसका ऑप्शन दिया है, ए श्लेष अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी रूपक अलंकार, या डी यमक अलंकार। तो कनक कनकते में यमक अलंकार हो जाएगा। ए श्लेष अलंकार में तो एक ही शब्द कई बार आता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्णों की आवृत्ति कई बार होती है, जिससे तरनी तनुजा तट तमालक तहुअर तरुअर बहुछाए। तो इसमें कनक कनकते में यमक अलंकार हो जाएगा। कनक कनक 2 बार आया है, तो
एक कण का अर्थ होता है सोना, एक कण का धतूरा। तो सोना पा जाने से भी आदमी पागल जैसा हो जाता है और धतूरा भी खा लेने से आदमी पागल हो जाता है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ट, ङ, ल या क? तो इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन है तो याद करने वाला है ङ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है? एक कमीज तो मिल गया लेकिन बटन नहीं टका है। ऑप्शन बी है, कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्यता पर कौन मुग्ध न होगा। ऑप्शन सी है, किसी ने मेरी पुस्तक देखी। ऑप्शन डी, मकान की बाईं ओर सड़क है। तो इसमें शुद्ध पूछा है तो डी वाला हो जाए, मकान की बाईं ओर सड़क है, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, उत्कृष्ट का विलोम होगा। ऑप्शन ए अपकृष्ट, ऑप्शन बी व्यर्थ, ऑप्शन सी निकृष्ट या ऑप्शन डी विकराल। तो उत्कृष्ट का विलोम पूछा है तो सी वाला हो जाएगा, निकृष्ट। अगला क्वेश्चन 12 नंबर के चलते हैं। उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ऑप्शन ए प्रमुख, ऑप्शन बी विमुख, ऑप्शन सी त्रिमुख या ऑप्शन डी सम्मुख। तो 12 का उन्मुख का विलोम पूछा है तो विमुख। अब निर्देश दिया है प्रश्न 13 से 14 तक, निम्न वाक्यों के लिए उपर्युक्त मुहावरे का चयन कीजिए। क्वेश्चन दिया 13 नंबर, अपने पिता के प्रति अपशब्द सुनकर कौन ऐसा बेटा होगा जो क्रोध से लाल न हो जाए। ऑप्शन दिया है, अंगारों पर लौटना, आँखों में खून उतर आना, सी जान हथेली पर रखना या डी लोहा बजाना। तो इसमें मुहावरा बनाना है कि इसमें कौन सा मुहावरा बनेगा। तो इसमें आँखों में खून उतर आना है, इसी का अर्थ होता है कि अपने पिता के प्रति अपशब्द सुनकर कौन ऐसा बेटा हो जो क्रोध से लाल न हो जाए। अगला क्वेश्चन है, आजकल छात्रों का यह स्वभाव हो गया है कि वे जरा जरा सी बातों पर भारी उपद्रव कर बैठते हैं। ऑप्शन ए धरती धर लेना, ऑप्शन बी तख्ता उलटना, ऑप्शन सी आसमान सिर पर उठाना या ऑप्शन डी हाथ पांव पीटना। तो भारी उपद्रव करना मतलब आसमान सिर पर उठा लेना, सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी के प्रथम पत्र उतंड मार्तंड के संपादक थे। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट या ऑप्शन डी बाबू युगल किशोर। तो उतंड मार्तंड के संपादक पूछा है तो बाबू युगल किशोर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, भाषा खाली स्थान होने चाहिए, विषयानुकूल, अवसरानुरूप, सी ए व बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन, विद्वानों ने लेखन शिक्षण की डांट प्रणालियाँ स्वीकार की हैं। तो कितनी लेखन शिक्षण की प्रणालियाँ स्वीकार की हैं? 6, 2, 3 या 4। तो विद्वानों ने 6 लेखन शिक्षण की प्रणालियाँ स्वीकार की हैं। अगला क्वेश्चन है, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि में अक्षर ज्ञान डांट क्रियाओं की सहायता से करवाया जाता है। ए पृथक्करण, बी वर्गीकरण, सी एकीकरण या डी उपरोक्त सभी क्रियाओं की सहायता से। तो इसमें उपयुक्त सभी क्रियाएं हो जाएंगी, पृथक्करण भी, वर्गीकरण भी, एकीकरण भी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, क्रियात्मक शोध का विकास कहाँ हुआ? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी फ्रांस में या ऑप्शन डी ब्रिटेन में। तो 19 का हो जाएगा, क्रियात्मक शोध का विकास अमेरिका में हुआ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध किसकी देन है?
ऑप्शन ए स्टीफन एम कारे, ऑप्शन बी पासी वसा, कीथ एसिचन या डी एलन। तो 20 का हो जाएगा स्टीफन एम कारे, पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, डॉट 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 में देवनागरी लिपि को राजलिपि का पद प्राप्त है। ऑप्शन ए संविधान में या राज्य में या समाज में या हिंदी में। तो इसमें हो जाएगा संविधान में। संविधान में देवनागरी लिपि को राजलिपि का पद प्राप्त है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। ए वर्णमाला की पूर्णता, बी क्रमबद्धता, सी गतिशीलता या डी उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा डी। देवनागरी लिपि की विशेषता पूछा है तो इसमें तीनों हो जाएगा, वर्णमाला की पूर्णता भी, क्रमबद्धता और गतिशीलता, ये तीनों देवनागरी लिपि में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ब्राह्मी में से फिर डॉट लिपियों का विकास हुआ। गुप्त लिपि से, कुटिल लिपि से या शारदा लिपि से नागरी लिपि। शारदा लिपि को नागरी लिपि कहते हैं या उपरोक्त सभी से। तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि का विकास पूछा है तो उपरोक्त सभी लिपियों से ब्राह्मी लिपि का विकास, ब्राह्मी से इन लिपियों का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में डॉट को राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त है। ए हिंदी को, बी अंग्रेजी को, सी गुजराती को या डी राजस्थानी को। तो भारत में किसको प्राप्त है? भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, अभिरूपता शिक्षण का संबंध किससे है? ऑप्शन ए छात्रों को भाषा कौशलों में दक्ष बनने से या ऑप्शन बी छात्राध्यापकों के शिक्षण कौशल के प्रशिक्षण से, सी शोधार्थियों से या डी प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण से। तो इसमें होगा छात्राध्यापकों के शिक्षण कौशल के प्रशिक्षण से, बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, क्रियात्मक शोध में शोधार्थी होते हैं। ऑप्शन ए कक्षा के छात्र, ऑप्शन बी छात्राध्यापक, ऑप्शन सी शिक्षा शास्त्री या ऑप्शन डी अध्यापक, प्रधानाचार्य और प्रबंधक। तो क्रियात्मक शोध पूछा है तो इसमें सभी हो जाएंगे, अध्यापक भी, प्रधानाचार्य भी और प्रबंधक, सभी लोग क्रियात्मक शोध में शोधार्थी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्श लिपि वही होती है जिसके लेख भाषा की डॉट सफल प्रतिनिधित्व करती हैं। ऑप्शन ए ध्वनियाँ, बी विभिन्नताओं, सी ए व बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श लिपि हो जिसमें लेख भाषा की ध्वनियाँ सफल प्रतिनिधित्व करती हैं। 28 नंबर है, मानक हिंदी में कुल मिलाकर कितनी बोलियां हैं? 23, 24, 25 या 22। तो मानक हिंदी में 22 बोलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है। ए मूल्यों को खोजना, बी मूल्यों की जांच करना, मूल्यों को बताना या डी इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्यों की जांच करना, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, उत्तम मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता, व्यापकता या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उत्तम मूल्यांकन की विशेषताएं सभी हैं, वस्तुनिष्ठता भी, उपयोगिता भी, व्यापकता, तीनों आ जाती हैं उत्तम मूल्यांकन में। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर हमारा क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।